हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आई हूँ क्यू कार्ड्स का पिटारा। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ क्यू कार्ड्स का, जो कि फेवरेट्स के ऊपर था। डिस्क्रिप्शन पे जाके आप सारे क्यू कार्ड्स देख सकते हैं। ये है एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी क्यू कार्ड्स हैं वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम थर्ड क्यू कार्ड कर लेते हैं। तो थर्ड क्यू कार्ड है हमारा, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू गेव एडवाइस टू समवन। ठीक है, तो एडवाइस के ऊपर ये क्यू कार्ड है। हु यू गेव एडवाइस, व्हाट द एडवाइस वाज, व्हाई यू गेव द एडवाइस एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट द एडवाइस। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। आगे पीछे आप आंसर कर सकते हैं। आपको बोलने के लिए 1 से 2 मिनट दिया जाता है और फिर आपने बोलना होता है। और सोचने के लिए भी आपको 1 मिनट दिया जाता है। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर कि आपने बोलना क्या है क्यू कार्ड के बारे में। ओके, तो ये वाला जो क्यू कार्ड है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने सारे कवर किए हैं। आगे पीछे आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देनी होती है भैया आपने हर क्यू कार्ड की। वो कैसे देते हैं चलिए जानते हैं। वेल, इन माई कंट्री पीपल गिव फ्री एडवाइसेस टू ईच अदर ऑल द टाइम। पीपल गिव एडवाइस इवन व्हेन नो वन इज आस्किंग। दे डू इट टू शो केयर एंड हेल्प अदर्स। ये भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। इन आवर लाइफ वी ऑफन गिव एडवाइस टू अदर्स इन टाइम्स व्हेन वी फील दैट नेसेसरी एंड दिस is basic human nature to give advice and share thoughts with others. I gave several pieces of advice to others, mostly to my friends and relatives. Okay, इस तरह के दोनों में से कोई भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आगे है who you gave advice to। फिर आपने ये बताना है कि किसको भैया आपने एडवाइस दी है। Today I would like to talk about a time when I gave advice to one of my neighbors about what studies he should pursue for his senior secondary education। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आपने बताना होता है कि कैसे हमने क्या करना है, क्यू कार्ड कैसे बनाना है। ओके, तो आगे है what the advice was and why you gave the advice। इन दोनों के आंसर आपने करने हैं। वो एडवाइस क्या थी? लास्ट ईयर one of my neighbors approached me and told me his problem. His son had recently completed his 10th standard. He wanted his son to be a doctor. It was against the wishes of the boy that his father forced him to take up medical stream. His son was really confused about which stream he should opt for. Then I requested the person to send his son to me. He followed my advice and sent his son. तो इसमें आपने ये बताया कि लास्ट ईयर जो मेरा मतलब नेबर था वो मेरे पास आया अपने बेटे की प्रॉब्लम ले, मतलब अपनी प्रॉब्लम लेके। उसका जो बेटा था उसने 10th की थी और वो चाहता था कि उसका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, बट उसका जो लड़का था वो ये नहीं चाहता था। उसके फादर फोर्स कर रहे थे कि तू मेडिकल स्ट्रीम ले। उसका जो बच्चा था, जो बेटा था, वो रियली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि कौन सा स्ट्रीम वो चुने। देन उसने रिक्वेस्ट देन आई रिक्वेस्टेड, मैंने उसको बोला कि अपने बेटे को आप मेरे पास भेजो। उसने मेरी एडवाइस फॉलो की और अपने बच्चे को मेरे पास भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हिंदी आपको बताई है। आप ऐसे ही समझ के क्यू कार्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपको याद ना हो जाए। His doubts were related to career prospectus in these streams, and most importantly, he asked me that which one is easy or difficult to pursue. Since he was tired of studies, he didn't want to put a lot of effort, but still he wanted to have a successful life. Before advising him about the various streams, I asked him about his interests, and he told me that he was interested in computers. He started using computer at a very early age, so he is really good at it. तो इस तरीके से आपने आंसर करना है। पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो और प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, इजी है लैंग्वेज बिल्कुल। तो आपने बस कुछ नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी भी आपको बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करें जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ही स्टार्टेड यूजिंग। अब आपने सारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ही स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर एट अ वेरी अर्ली एज, इज़ रियली गुड एट इट। आई टोल्ड हिम अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स
who work for companies like Google. I told him about the work they do and how much salary they earn. तो मतलब ओवरऑल आपने कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के बारे में उसको सब कुछ बताया है कि वो कौन सी कंपनीज में जैसे काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है. ओके. I also showed him the offices of Google and the facilities like gym, food and other games that are provided to the employees on campus. He got motivated after learning all these details and decided he also wanted to become a computer programmer. तो मैंने इसमें ये बताया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जब मैंने उसको बताया कि वो क्या काम करते हैं, किस कंपनीज में काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, फिर उनका ऑफिस भी मैंने बताया, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी मैंने उसको बताया. एंड देन फिर ये सब जान के वो काफ़ी मोटिवेटेड हो गया इतनी सारी डिटेल्स जान के, और वो भी क्या बनना चाहता था. फिर उसने डिसाइड किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामर ही बनेगा. ओके. नेक्स्ट इज, सो आई सजेस्टेड हिम टू टेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट टू चेक वेदर ही हैज़ अ लॉजिकल माइंड सेट टू परस्यू द साइंस स्ट्रीम. He followed my advice and gave the aptitude test. His results show that he has an excellent skills to become a programmer. The boy put his heart and soul in his studies. Now the boy has come to understand that he will get a very good job after the completion of his degree. Okay. तो इसमें ये बताया कि मैंने उसको सजेस्ट किया एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए कि चेक करे कि लॉजिकल माइंडसेट है भी है कि नहीं ये स्ट्रीम में जाने के लिए. उसने मेरी एडवाइस फॉलो की और एप्टीट्यूड टेस्ट दिया. तो रिजल्ट से ये पता चल गया कि उसमें एक्सीलेंट स्किल्स हैं एक प्रोग्रामर बनने की. लड़के ने दिलो जान लगा दी स्टडी में. अब लड़का ये समझ चुका है कि मतलब वो बड़ी ही अच्छी उसको जॉब मिल जाएगी जैसे ही वो ये डिग्री कंप्लीट करेगा. ओके. तो ये है इसका हिंदी वर्जन. चलिए आगे चलते हैं. I was happy as he took the advice from me because I remembered my time when I was in 10th. There was no one helped, so at that moment I decided to help others. तो मतलब मैं खुश था कि मैंने भाई उसने मेरी एडवाइस ली है, और मुझे याद है जब मैं 10th में था तो मतलब मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं बाकियों की क्या करूँगा, मदद करूँगा. ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली आर नॉट ओनली हैप्पी बट ऑल्सो थैंकफुल एंड नाउ ही कंसल्ट्स मी फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ही हैज़ टू मेक. तो उसके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश हैं और हैप्पी हैं, थैंकफुल हैं, और अब वो मुझे मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो वो मेरे पास आते हैं, मुझे कंसल्ट करते हैं. ओके. इस तरीके से आपने सब कुछ बता दिया जो भी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे. आई होप उसका आंसर आपको मिल गया होगा सारा का सारा. देखिए इसमें ना आपने हर क्वेश्चन का आंसर जो स्टार्टिंग में क्यू कार्ड में पूछे जाते हैं वो करना होता है, चाहे आगे पीछे करो. ओके. तो हर एक का आंसर देना होता है, उसी पर आपके बैंड डिपेंड करते हैं. ठीक है. और आई होप आपको ये इजी लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.